अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो झारखंड के जामताड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय संथाल दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जामताड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर वो लोगों को करोड़ों की सौगात दिए। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम हेमंत सोरेन ने। मैं कहना चाहता हूं आप सबको अबू आवास, हमारे आदिवासियों के लिए अबू आवास, हमारे दलित भाइयों को अबुआ भीम आवास और हमारे मान्य अल्पसंख्यक भाइयों के लिए अबुआ अब्बू जान का आवास। लीजिए आवास, यह देन मुख्यमंत्री जी की है। इसलिए मैं आपको कहूंगा इसका लाभ लीजिए। सरकार आपके पास आई है और हम लोग डरने वाले में से नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, सर आप राज के मालिक हैं, आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप 25 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं। यही फांसारी कर रहा है आपको। शहर के चकाचौंध में मत जाइए, हम लोग तो गांव में घूमते हैं, गांव की आवाज आ रही है, एक एक लोग की आवाज आ रही है। अब हुआ राज, अब हुआ दिसोम, अब हुआ हेमंत, ये आवाज आ रही है जनता में। इसलिए हम लोगों को इसको बना के रखना है। दूसरी बात हम कहेंगे, हमारे मंच पे हमारे आदरणीय गार्जियन स्पीकर साहब हैं। मैं कहूंगा सर, क्षेत्र तो आपका बम है और आप मेरा हक छीन रहे हैं। आप नाला में कार्यक्रम करके ऐतिहासिक भीड़ लिया है। हम चाहते थे कि जामताड़ा में कार्यक्रम हो, तो निश्चित तौर पर हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, अध्यक्ष जी से मांग करेंगे कि ये कार्यक्रम भी जामताड़ा में हो। जामताड़ा वासियों की ओर से आप सबको हम कहना चाहते, भाजपा पूछती है क्या दिया। अभी आपने देखिए, सबसे बड़ा ऐतिहासिक पुल मिला हम लोगों को, बेरबंदिया पुल। ये रघुवर दास, मैं कहना चाहता हूं आप सबको, ये भाजपा ने 18 साल यहां राज किया, आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपका खून पीने का काम किया, लेकिन विकास नहीं किया। विकास यदि कोई कर रहा है, वो माटी का लाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। आज आप देखिए, बिरबंदिया पुल बन जाने से निश्चित तौर पर संथाल परगना में एक क्रांति आएगी। हम रघुवर दास से मांगते मांगते रह गए कि सर वो क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आप वो पुल दे दीजिए। मांगते मांगते गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन भाजपा के लोगों ने नहीं दिया। रघुवर दास ने हमें पुल नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां आदिवासी लोग बसते हैं। हम जब मुख्यमंत्री जी के पास गए, इतना बड़ा दिल बताइए, वहां के लोग मर गए। मुख्यमंत्री जी ने हमको हेलीकॉप्टर दिया, वो कहा कि तुम जाओ इरफान, वहां जो लोग मरे हैं उस पुल के अंदर, वहां उनके परिवार को जाके मदद करने का काम करो। और हम मांगे और बताइए 300 करोड़ का पुल दिया गया जामताड़ा जिला को। ये कम बड़ी बात नहीं है, कम बड़ा साहस नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, मैं दिखाना चाहता हूं भाजपा के लोग, आओ और देखो विकास कैसे होता है। और आज युवा लोग को भटका रहे हैं आप लोग। हम तमाम अपने युवाओं के साथियों से कहना चाहते हैं, आप बीच बीच में हमको रोके। आज आप लोग कहते हैं कि रोजगार, आप लोग विश्वास कीजिए, 3 साल कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी जान बचाने का काम किया। 1 साल में देखिए कितनी योजना ला रहे हैं, हम लोग आपके बीच आ रहे हैं। रोजगार के स्रोत खुलेंगे, युवाओं का जो भविष्य में जान रहा हूं आपका समय पार हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगे हैं। जो गांठ भाजपा ने बांध के रखा है, उस गांठ को हम लोग थोड़ा समय दीजिए, उस गांठ को खोलने में समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम विश्वास दिलाते हैं हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप सबको हम लोग जो वादा किए हैं वो आपको दिलाने का काम करेंगे। अंत में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जाको राको सागिया मार सके ना कोई, मार सके ना कोई। मुख्यमंत्री महोदय, आपका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। हम लोग आपके साथ हैं, इरफान अंसारी आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए। एक बार हाथ उठा के आप लोग एकदम जोरदार नारा लगा दीजिए मेरे साथ, हाथ उठा के, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। थोड़ा जोर जोर से, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, फुरकान अंसारी जिंदाबाद, रविंद्र महतो जिंदाबाद,
आदरणीय लालू यादव जिंदाबाद, सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद, बादल जी जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो बुआ को मिसी को कूड़ा कुड़ी सलाम, गनमान जोहार। आपके संबोधन के लिए और आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी। साथियों, कहते हैं उन्नत कृषि समृद्ध किसान, यही है हमारे राज्य की पहचान। यकीनन झारखंड किसानों और खेत खलिहानों का राज्य है। यहाँ की लहलहाती फसलें और खुशहाल किसान राज्य विकास की कहानी कहते हैं और इन्हीं किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए संकल्पित माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्री बादल जी की उपस्थिति हमारे बीच। आपकी जोरदार तालियों के बीच निवेदन आपसे आपके उद्बोधन हेतु माननीय मंत्री महोदय। परम श्रद्धेय हम सबके माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन सर जी, मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक माननीय अध्यक्ष सह विधायक नाला विधानसभा क्षेत्र आदरणीय रविंदर बाबू, मंचासीन श्रम मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता सर, मंचासीन माननीय विधायक जामताड़ा भाई डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद जी, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, जिला परिषद की अध्यक्षा महोदया श्यामलाल सोरेन जी, हरिमोहन मिश्रा जी, श्री दिनेश यादव जी, उपस्थित सभी सामाजिक राजनीतिक दलों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, जामताड़ा जिले के सुदूर सभी गांवों से आए हुए प्यारे किसान भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट सोशल मीडिया के सभी बंधु बांधव, इस कार्यक्रम में जिस तरह की महती उपस्थिति दिख रही है और लोगों में जो जोश दिख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक विश्वास जो आपके चेहरे पर दिख रहा है, हम उनके और आपके बीच में इंतजार को लंबा नहीं करना चाहेंगे। यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं, जिला परिषद के सदस्यगण हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति हैं, प्रमुख साहब हैं, वार्ड साहब हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभी लोग हैं, किसान भाई हैं, बच्चे हैं। पैसे साइकिल नहीं वितरण हुआ कोरोना के वजह से भी, उन सब का डीबीटी के माध्यम से पैसे जा रहे हैं। कई जिलों में जा चुका, कई जिलों में जाने की स्थिति पर है। और जो साइकिल पहले ये लोग 3500 रुपया में देते थे, वो साइकिल अब हम लोग 4500 रुपया में दे रहे हैं, सीधा खाता में। और जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 12वीं पास करने के बाद कोई आपका बेटा बेटी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना चाहता है,
पत्रकार बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है और ऊंची पढ़ाई करना चाहता है, और आपको पता है कि मेडिकल पढ़ाने में कितना खर्चा होता है, आपको पता है कि इंजीनियर बनाने में कितना पैसा खर्चा होता है। आज 10वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं। अगर वो बच्चा वो क्रेडिट कार्ड उसके पास है, आगे कोई भी पढ़ाई पढ़ेगा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का भी जरूरत पड़ेगा तो वो पैसा राज्य सरकार आपको देगी, आपको कोई गारंटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई गारंटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा आपको सरकार को भी पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई पूरा कर लीजिए, नौकरी पा लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिए। तो आने वाली पीढ़ी भी कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाने शुरू कर दिए हैं। आपके जिले में भी 2-4 विद्यालय बन चुका होगा। पहले चरण में हम लोगों ने 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं, जो प्राइवेट स्कूल के समकक्ष वो स्कूलें होंगी, और उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों की बहाली होगी जो उस स्कूल में जाएंगे। और आज वो उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या 80 से बढ़ाकर हम 5000 करने जा रहे हैं, ताकि हमारे गरीब गुरुआ किसान का बच्चा प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ग्रहण कर सके। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी हमारे पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, सबके लिए कुछ ना कुछ योजना। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नियुक्तियों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार है। अभी कुछ लोग षड्यंत्र भी लगे हुए, हम नियुक्ति दे रहे हैं तो हमारे विपक्ष कुछ नया षड्यंत्र लगा करके हमारे उस मुहिम में व्यवधान डालने पे लगे। अभी तो कुछ ही, अभी 17-18 तारीख कल परसों आने वाला, उसमें भी एक एग्जाम है। पढ़े लिखे नौजवान लोग, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए और फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। और आपको तो पता है हम लोगों ने फॉर्म का फीस भी खत्म लगभग कर दिया है। तो आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है। पहली बार जेपीएससी का हम लोगों ने 2 एग्जाम कराया, परीक्षा कराया, बिना विवाद का। बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके विभिन्न जिलों में पदस्थापित भी किया। और तो और आज जो हमारे बीडीओ, सीओ बन रहे हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बेटा बेटी, किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी लोग पास कर रहा है। ये पारदर्शिता है। आज 90-95% स्थानीय युवक यहां पर जेपीएससी कंप्लीट करते हैं, और पूर्ववर्ती सरकार में 70-80% बाहर का लोग आता था। तो कई चीजें हैं। और कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन आपके लिए हम लेके आए हैं। आप जो काम करना चाहते हैं वो काम करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है, तो सरकार पूंजी देगी। यहां बहुत लोग को हम देखते हैं, सेठ को, ठेकेदारों को, महाजनों को, व्यापारियों को देखते हैं अपना गाड़ी में ड्राइवर रखता है। हम ही लोगों, गरीब गुरुआ लोगों के बीच के बच्चों को ले जाकर के ड्राइवर खटाता है। तो मैं उन सभी नौजवानों को कहना चाहूंगा कि अब आपको ड्राइवर खटने का जरूरत नहीं है। अब आपको 100% बिना किसी गारंटर का आपको गाड़ी का मालिक बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है।
आप अपना गाड़ी खरीदिए और रोजगार में लग जाइए। महिला भी, कोई भी सिलाई दुकान चलाना चाहती, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती, उसके लिए भी सहायता राशि सरकार देने को तैयार है। हमारे किसान भाई बिरसा हरित ग्राम योजना से अभी हम हाल फिलहाल तो हम जब हेलीकॉप्टर से उतरे, हमने डीएफओ को कहा है कि यहां पर काजू के पेड़ बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं होता। और इससे पहले 80 के दशक में पूरा संथाल परगना काजू का पेड़ से ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो फल का उपयोग था कैसे होगा ये यहां के लोगों को नहीं पता। अभी हम उसकी तकनीक को आपके साथ हम लोग उसको बताने का काम करेंगे, ताकि काजू का पेड़ से आप लोग अच्छा आमदनी कर पाए। अभी मौसम की मार इस तरीके से है, किसानों को सही वक्त पर पानी नहीं मिलता, धान कई बार मरता जीता रहता है, साग सब्जी सड़ता गलता रहता है। लेकिन अब बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से गांव में धान चावल सब्जी के अलावा और भी आम का, काजू का, अमरूद का, लीची का पेड़ लगाकर हमारे किसान भाई अपना आय का वृद्धि कर सकते हैं। और तो और उन किसानों को जब तक वो पेड़ उसका